चीन के महत्वाकांक्षी सिल्क रोड प्रोजेक्ट ने भारत समेत दुनिया के कई देशों को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका के साथ जर्मनी, फ्रांस जैसे अनेक मुल्कों ने 14 और 15 मई को इस प्रोजेक्ट पर होने वाले शिखर सम्मेलन से दूर रहने का फैसला किया है। अधिकतर देशों को लगता है कि इसके जरिए चीन दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। गौर मतलब है कि करीब 1000 साल पहले तक यूरोप, मध्य एशिया और अरब से चीन को जोड़ने वाला एक बड़ा व्यापारिक मार्ग चलन में था, जिसे रेशम मार्ग कहा जाता था। भारतीय व्यापारी की इसका खूब प्रयोग करते थे। चीन एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत उसे फिर से जीवित करना चाहता है। उसके प्रस्तावित प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड के 2 रूट होंगे। पहला लैंड रूट चीन को मध्य एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ेगा, जिसे कभी सिल्क रोड कहा जाता था। दूसरा रूट समुद्र मार्ग से चीन को दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका होते हुए यूरोप से जुड़ेगा, जिसे नया मैरीटाइम सिल्क रोड कहा जा रहा है। लेकिन इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस परियोजना की वजह से गरीब देश कर्ज के बोझ से दब जाएंगे। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चीन खुद को केंद्र में रखकर एक राजनीतिक आर्थिक नेटवर्क तैयार कर रहा है और अमेरिका को इस क्षेत्र से बाहर करना चाहता है। रूस को लगता है उज्बेकिस्तान जैसे देश को अपने प्रोजेक्ट से जोड़कर चीन मध्य एशिया में मॉस्को के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। इंडोनेशिया के विपक्षी दलों का मानना है कि इससे चीन की दादागिरी बढ़ेगी। हालांकि चीन इन आरोपों से इनकार करता है। इसका कहना है कि इसके पीछे विशुद्ध व्यापारिक मकसद है और इसमें शामिल देशों को वह बाजार के सिद्धांतों पर कर्ज देता है। लेकिन यह भी सच है कि वह चीनी तकनीक के इस्तेमाल और अपने बिल्डरों को काम देने पर जोर देता है। चीन भारत को भी इसमें शामिल करना चाहता है। उसका मानना है कि भारत के आने से कुछ और देश भी इसमें शामिल होने के बारे में सोचेंगे, लेकिन भारत पहले से ही इस पर अपना ऐतराज जता चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई चीनी कंपनियां पाक अधिकृत कश्मीर में काम शुरू कर चुकी हैं। इस तरह चीन ने अपनी तरफ से कश्मीर के उस हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे को वैधता प्रदान कर दी है। विभिन्न देशों में फैले ऐसे प्रोजेक्ट अनेक जटिलताएं लेकर आते हैं, इसलिए पहले सारी डिप्लोमेटिक उलझनें दूर की जानी चाहिए, फिर निवेश और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का निपटारा होना चाहिए। इन सब से कतरा कर पेश की गई कोई भी लंबी चौड़ी योजना अपने साथ नई मुश्किलें ही लेकर आएगी।